तो सदगुरु दुनिया में आते हैं आत्मा को शरीर से पैदा करने की विद्या सिखाने के लिए आते हैं। जो उन्होंने नाम दिया है, नाम का जो कोई जाप करता है आत्मा जीते जी शरीर। दो तरीके हैं, एक तो जो है गुरु ने जो भजन बताया भजन करा, सेवा में हमारे स्वामी जी महाराज ने सेवा पर बहुत जोर दिया। कहा करते हुए सेवा नगर करना है, उन्होंने गुरु दरबार में सेवा करी है, सौदा मिलता है। नगद क्या मिलता है? सबके दिल में दर्द छुपा है, सबके आँख में पानी है, इंसान से इंसान को डर है, आज की यही कहानी है, लोग नजर आते रह जन का, इंसान का वेश लिए फिरता, काम करे नित रह जन का, इंसान का वेश लिए फिरता, बनकर रहबर जाति धर्म का, जहर ये सबको दिए फिरता, जहर ये सबको दिए फिरता, है न बहुरंगिया, है न बहुरंगिया, चेहरा जानी पहचानी है, इंसान से इंसान को डर है, आज की यही कहानी है, लोग नजर आते हैं बहुत।
कर ये उलझन सुलझानी है, ये उलझन सुलझानी है। हार गया समझा के पड़ी, हार गया समझा के पड़ी, कोई ना कहना मानी है। हार गया समझा के पड़ी, कोई ना कहना मानी है। हिंसा से इंसान को डर है, आज ये कहानी है। लोग नजर आते हैं बहुत, बस्ती में वीरानी है। हिंसा से इंसान को डर है, आज यही कहानी है। लोग नजर आते। गुरु प्यारी साध संगत, सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत हृदय से आभार है, धन्यवाद है। इतनी दूर सिर्फ एक बार आपको ये कहने पर कि हरदोई के इस स्थान पर सत्संग का, गुरु चर्चा का कार्यक्रम होगा। आप सब ने दूर दूर से आकर के इस सत्संग कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई है, उसके लिए बहुत बहुत आपका आभार है। अभी कुछ चर्चाएं, कुछ बातें आपके सामने रखी गई और इन तमाम बातों में आध्यात्म का बहुत कम लेना देना था। उत्तराधिकार का आध्यात्म से कोई लेना देना नहीं है। उत्तराधिकारी कौन है या उत्तराधिकारी अगर कोई बने या उत्तराधिकारी होने से ही काम आगे होंगे, आपका हृदय इस वक्त जानता है। इसका जो महत्व है वो बहुत कम है। उत्तराधिकारी या किसी लेने भी इंसान इन बाहरी चीजों से जो बात एक संत हमें और आपको सिखाना चाहता है, उस चीज को नहीं प्राप्त कर सकता। हमारे जीवन का, जीवन काल में रहते रहते उस प्रभु से जीवन की सार्थकता से जुड़ाव हो जाए, हम सच्चे मनुष्य बन जाएं, इस मनुष्य जीवन को सार्थक कर सकें। इसके लिए हम जीवन में कुछ ऐसे काम कर पाए जिससे हमारा जीवन सार्थकता की ओर बढ़े। अभी कुछ दिन पहले मैं कई ऐसे लोगों से मिला जो महज 30-40 साल वर्ष की उम्र के थे और अचानक कोई रोग लग गया, बीमारी लगी। कुछ चर्चाएं, कुछ बातें आपके सामने रखी गई और इन तमाम बातों में आध्यात्म का बहुत कम लेना देना था। उत्तराधिकार का आध्यात्म से कोई लेना देना नहीं है। उत्तराधिकारी कौन है या उत्तराधिकारी अगर कोई बने या उत्तराधिकारी होने से ही काम आगे होंगे, आपका हृदय इस वक्त जानता है। इसका जो महत्व है वो बहुत कम है। उत्तराधिकारी या किसी को नाम दे लेने मात्र से किसी भी इंसान को वो नहीं मिलेगा जो मुझे इस वक्त आपके प्रेम, आपके जुड़ाव, आपके साथ से मिल रहा है। कोई भी इंसान इन बाहरी चीजों से जो बात एक संत हमें और आपको सिखाना चाहता है, उस चीज को नहीं प्राप्त कर सकता। हमारे जीवन का, जीवन काल में रहते रहते उस प्रभु से जीवन की सार्थकता से जुड़ाव हो जाए, हम सच्चे मनुष्य बन जाएं।
इस मनुष्य जीवन को सार्थक कर सकें, इसके लिए हम जीवन में कुछ ऐसे काम कर पाए जिससे हमारा जीवन सार्थकता की ओर बढ़े। संतों ने हमेशा एक बात कही कि भाई परमात्मा को जानने की, जिन लोगों ने जान लिया उनके अनुभव को जान लेने से काम नहीं चलेगा, तुम्हें अपना अनुभव करना पड़ेगा। कहा कि दूसरों की सुनी सुनाई बातों से काम नहीं चलेगा। मेरे हुजूर संत कृपाल सिंह जी महाराज कहा करते थे, क्या साहे जो खुद नहीं ब्याहे। भाई साहे का मौसम आया, सबकी शादी हो रही, लेकिन अगर आपकी नहीं हुई तो आपके लिए उन सायों का क्या मतलब है? कुछ भी नहीं। किसी ने परमात्मा को पा लिया तो उससे आपको क्या हासिल? आपको तो जब हासिल है जब आपने अपने आप परमात्मा को पाया। इसलिए संत कहते हैं कि भाई मैंने पाया तो मेरे साथ आओ, तुम भी परमात्मा को प्राप्त करोगे, और जब प्राप्त करोगे तब सारी शंकाएं मिट जाएंगी। तो हमेशा से संत ही परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग बताते रहे। संतों के अलावा जितने भी महंत हैं, जितने भी भेषधारी हैं, इन्हें परमात्मा की समझ नहीं। ये हमें दुनिया के झंझटों में उलझा देते हैं और इसमें उलझा कर हमें सारी जिंदगी इसी में लगा देते हैं, और अंत में हालत ये होती है न उन्होंने पाया, वो भी रोते पीटते जाते हैं इस दुनिया से, और जो उनके पास डाल लगते हैं वो भी रोते पीटते जाते हैं। इसलिए गुरबाणी में कहा कि कच्चे का साथ छोड़कर पक्के की साथ लगो, ऐसे की साथ लगो जिसने परमात्मा को पाया। जिसने परमात्मा को पाया नहीं, उसके साथ लगकर हम परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते। और जब किसी पक्के के साथ लगकर परमात्मा को प्राप्त करते हैं तो कहा वो धुर तक, जब तक हम परमात्मा में जाकर समा नहीं जाते तब तक वो हमारा साथ निभाता है। हमें बीच में दगा नहीं देता, हमें बीच में टाटा नहीं कर देता कि अच्छा मैं तो मर रहा हूं, मैं तो जा रहा हूं, काल के हाथ भाई तुम्हारी तुम जानो। वो कहता है कि जब मैंने नाम दे दिया तो काल का आपके जीवन में कोई भी अधिकार नहीं है, कोई भी दखल नहीं है। जिस जीव को संत नाम दे देता है, काल उसे मौत के समय भी लेने नहीं आता, गुरु ही उसे लेने आता है। हुजूर कहा करते थे कि गैर सत्संगी भी अगर संत वहां बैठा है तो संत के बैठे हुए भी काल उस गैर सत्संगी को लेकर नहीं जा सकता। तो इसलिए बात समझ लेने की है कि संत ही हमें इस जंजाल से छुड़ाते हैं। काल के जंजाल से अगर कोई छुड़ाता है तो वो संत। तो वेद के इस मंत्र में बताया है कि जब पूर्णता प्राप्त कर लेता है कोई साधक और उसे जाकर परमात्मा में मिलना होता है, तो उस समय परमात्मा उसे अपना काम करने के लिए कभी कभी संसार में भेज देता है और वो संत का जन्म होता है उस दिन। भगवान बुद्ध का मालूम है, उन्होंने जंगलों में तपस्या की और करने के बाद जब पूर्णता प्राप्त कर ली तो वर्णन आता कई दिन तक वो असमंजस में रहे। परमात्मा चाहता था कि वो दुनिया में काम करें और उनका मन काम करने का नहीं था। उनका मन था वो जाकर परमात्मा में विश्राम करें, इस दुनिया के झंझटों में न फंसे। संत बनना कोई आसान काम नहीं है, संत का काम कोई आसान काम नहीं है। मेरे हुजूर संत कृपाल सिंह जी महाराज कहा करते थे कि संत संगत को ऐसे रखता है जैसे मेंढकों को तोलना पड़ता है। सारे उछलते हैं, सारे कूदते हैं, कोई आदमी भजन की बात नहीं करता, सब दुनिया की बात करते हैं। लेकिन उन सबको रोल कर, पुचकार कर, कुछ देकर, कुछ बहका कर वो परमात्मा की भक्ति में लगाता है। क्योंकि दुनिया की सारी चीजें मिल जाएं और परमात्मा की भक्ति नहीं की तो भी हमें नरकों में जाना पड़ेगा।
तो संत उस नरक के द्वार को बंद करके अपने जीवों को किसी तरह भी परमात्मा की भक्ति में लगाते हैं। तो वेद कहता है कि जब संत आते हैं संसार में तो परमात्मा उन्हें कोई जीव दे देता है कि तुम्हारे जीव हैं, और वो उन्हीं जीवों को इस संसार में देखभाल करते हैं। कई बार संत एक जीव के लिए हजारों मील की यात्रा करता है। कई बार संत उसके पास रहते भी जीव को नाम नहीं देता, कारण यह है कि उसके ऊपर उसकी मोहर नहीं होती। तो कहा कि जो जीव उसके होते हैं, जो परमात्मा ने उसे सौंपे हैं, उन्हें वो धिया इसी तो उन्हें परमात्मा का भजन कराता है। और वेद में कहा वो परमात्मा का भजन, वो परमात्मा का दर्शन उसकी आत्मा का भोजन है। उसे खाकर आत्मा तृप्त हो जाती है। फिर ये दुनिया में काम क्रोध लोभ मोह अहंकार में नहीं फंसती, फिर ये दुनिया के लालच में इधर से उधर भटकती नहीं फिरती, अपने में तृप्त हो जाती है। जिसे नाम का धन मिल जाता है, उसे दुनिया के सारे धन धूल के समान हो जाते हैं, वो उनकी परवाह नहीं करता। और इसीलिए भजन को कहा है कि वो हमारी आत्मा का भोजन है। किसी को भोजन देने के बजाय आप भोजन की चर्चा करते रहो तो उससे कोई फायदा नहीं। जब मैं नाम देता हूं तो अक्सर कहता हूं कि परमात्मा की भक्ति, परमात्मा की चर्चा करने को उसकी पूर्ति पूजने का नाम नहीं, क्योंकि ये तो हमारी आत्मा का भोजन है। जब तक हमें परमात्मा प्राप्त नहीं होता, जब तक हम उसे अपने अंदर समा नहीं लेते, तब तक भक्ति का कोई मायने नहीं होता। और उससे क्या होता है, सूरतवंत, वो हमारी आत्मा को अपनी आत्मा के साथ जोड़कर हमारा मार्गदर्शन करता है। हम कहीं रहे, 1000 मील दूर रहे संत से, लेकिन कभी उससे अलग नहीं होते, क्योंकि वो अपनी आत्मा से हमेशा हमारे साथ रहता है। कबीर साहब ने कहा, गुरु बसे बनारसी, सिख सा समुंदर तीर, एक पल कभी न बिछड़े जो गुण होए शरीर। तो संत जब नाम देता है वो हमारे अंतर में बैठ जाता है। हम भूल जाए वो भूलता नहीं, हम उसे याद करने करें जब भी वो देखता है कि वो अब जीव परेशानी में और उसे संत की आवश्यकता है, तो उसे आकर मदद करता है। कई बार हम भूल भटक कर सालों तक सत्संग में नहीं आते, लेकिन जब याद आती है उसकी, जब उसकी दया में हेर होती है, जब उसकी खींच पड़ती है, तो हम दोबारा उसके पास जाते हैं। तो संत ये सारे काम हमारे पिछले कर्मों को भुगताते हुए करता है, जिससे हम कर्म भी भुगत लें और इस रास्ते से टूटे भी नहीं, छूटे भी नहीं। तो बताया वो आत्मा से हमारे साथ रहता है। मनाए, बाकी ये आध्यात्मिक मंच है तो इसके अलग अर्थ है, पर बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। बिल्कुल। और अशोक रावत जी लोकप्रिय नेता हैं, चौथी बार एक बार फिर से तैयारी है। अशोक जी, कैसा लग रहा है सत्संग में आके? बस स्वामी जी के पास पहुंच करके दिव्य महसूस हो रहा है, और अंदर से जो है हर्षोल्लास के साथ में, और होली का पर्व भी आ रहा है। सबको बहुत बहुत बधाई। महाराज स्वामी जी के लिए जो मैंने संत कृपाल नगर में अभी व्यवस्था करी है, 4 लाइटें उनके नगर में पहुंच जाएंगी व्यवस्था, और इस विद्यालय को भी 1 लाइट मिलेगी। अशोक जी, एक चीज है, आज संगत से भी बात हुई स्टेट टुडे की, तो एक संगत की शिकायत थी कि जो स्वामी जी का आश्रम है, संत कृपाल नगर आश्रम, वहां पर कुछ अलग तरीके से लोगों ने अलग गतिविधियां चला रखी हैं, कुछ कब्जा कर रखा है, प्रशासन भी उसको मदद नहीं दे रहा है। तो अगर आप सांसद फिर से चुने जाते हैं तो किस रूप में संगत का और समिति का साथ देंगे? पूरी तरीके से साथ दूंगा। और देखिए, जो मेरे पास आता है तो मैं स्वामी जी के आशीर्वाद से ही सब वहाँ पे हो रहा है, और हमें कहीं कोई ऐसी त्रुटि अगर लोग बताएंगे, ऐसे कोई ऐसी मेरे पास शिकायत अभी नहीं आई है, क्योंकि मैं तो कॉलेज भी जाता रहता हूँ, बच्चों से भी मिलता रहता हूँ, प्रबंधक जी भी मिलते हैं, प्रिंसिपल भी मिलते हैं। तो ऐसा कहीं 1-2 हो सकता है छुटपुट लोग कर रहे हो कुछ, और कर रहे होंगे गलत, तो महाराज जी के स्वामी अपने योगी जी के समय में ऐसा कुछ गड़बड़ होने वाला नहीं है। कोई भी गड़बड़ करेंगे तो बुलडोजर चल जाएगा। अशोक जी, खतौनी तक तहसील में बदलवा ली गई है, मुकदमे चल रहे हैं, आप दीजिएगा, अगर ऐसा कुछ है वो सब खाली कराया जाएगा। सब जो नगर है वो स्वामी जी का, स्वामी